Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter that's name is The Little Girl. So as the title refers to the main character that we will come across the little girl that's name is Kezia. The theme of the story is the relationship between children and their parents. Okay, सो इसका मेन थीम है कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ में. And the writer Catherine Mansfield wanted to tell us that children share a very important bond of love with their parents, and also एक तरीके का बॉन्ड होता है जो कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करते हैं. Although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them. जब बच्चे छोटे होते हैं तो शायद उन्हें ये नहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे प्यार करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, लाइक डिसिप्लिन है, देन आपको कुछ वैल्यूज सिखानी होती है, तो एट दैट टाइम वो लोग हमसे थोड़ा रूड होते हैं. सो बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते हैं, बिकॉज their parents are strict and many actions of the parents seem unjustified to the children only. Justified होते हैं, उनके पास में reasons होते हैं strict होने के. So but as children grow up they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. So this poem is, as I told you, written by Catherine Mansfield. So let us start reading this beautiful story, and before you read we have some 2 points. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से जानते हैं, ना कि तब जब आप अपने पेरेंट्स को यंग एज में जानते थे. Perhaps you understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. शायद अब आपको ऐसा लगता है क्योंकि अब आप अपने पेरेंट्स के जो भी एक्शंस हैं उनके पीछे के रीजंस को समझ सकती हैं जो कि पहले आपको अपसेट कर देते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. सो ये जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी फीलिंग्स जो है अपने टुवर्ड्स हर फादर किस तरीके से चेंज होती है, जो कि शायद हमारे घर में भी किसी ना किसी वे में रिलेट करती है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. उस छोटी सी बच्ची के लिए वो कैसे पर्सन थे, कैसे फिगर थे जिनसे कि डर लगता था. एंड अवॉइडेड, और ऐसा लगता था कि उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उस टाइम पर उनको एक कैजुअल सा एक फॉर्मल सा जो है किस देते थे ऑन हर फॉरहेड. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके रिप्लाई में वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके बाद में फॉर आवर सरप्राइज एक चीज़ आई है कि देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ. उसके मन में बड़ी ही खुशी जो है वो महसूस होती है, उसको रिलीफ लगता है कब, जब वो सुनती है द नॉइज़ ऑफ द कैरिएज. जिस कैरिएज में उसके फादर ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं उसका शोर, ग्रोइंग फेंटियर एंड फेंटियर डाउन द लॉन्ग रोड, क्योंकि जैसे जैसे वो कैरिएज दूर जाता है वैसे ही उसकी वॉइस जो है, उसकी नॉइज़ जो है वो केसिया के कानों में सुनने कम हो जाती है, और इससे उसे बड़ी ही खुशी मिलती है, और एक तरीके का उससे ये लगता है कि अब फादर जो हैं वो जा चुके हैं.
In the evening, when he came home, she stood near the staircase. और शाम को जब वो घर लौटते हैं तो वो कहाँ खड़ी होती है? स्टेयरकेस के पास में. Heard his loud voice in the hall. और हॉल में उसको उनकी जो ज़ोर से आवाज़ जो है वो सुनाई देती है. Bring my tea into the drawing room. और उनकी आवाज़ में क्या कहते हैं वो कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. Hasn't the paper come yet? क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. और फिर वो अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि देखिए मेरा पेपर अभी तक आया है या नहीं और मेरे स्लीपर्स जो है वो ले आइए. So, Kezia, mother would you call to her? केजिया जो है वो उसे आवाज़ लगाई जाती है और माँ जो है वो शायद उसको आवाज़ लगाती है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो क्या कर सकती हो कि यहाँ पर आ जाओ और अपने फादर्स के जो शूज़ हैं बूट्स जो हैं उन्हें उतार दो. स्लोली द गर्ल विल स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे वो बच्ची जो है क्वाइटली और बिना चाहते हुए वो स्टेयर्स के नीचे उतरती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और उससे भी ज़्यादा धीरे चलती है जैसे वो हॉल को क्रॉस करती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और फिर जो है ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है उसको धकेल के ओपन करती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है उसके फादर जो हैं वो चश्मे लगा चुके होते हैं और उन चश्मों के नीचे से वो उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जो है वो डर जाती है. यानी कि जो फादर का जेस्चर है उससे उसे डर लगने लगता है. Why she is so much afraid of her father? We will continue in our next video session. Thank you.